अलवर के टपूकड़ा के औद्योगिक क्षेत्र घुशखेड़ा में स्थित एक कंपनी में काम करने के दौरान एक नाबालिग बालक का हाथ मशीन में आने से कट गया और शरीर से अलग होकर गिर गया। घटना के बाद कंपनी में जिम्मेदार लोग वहां से रफा दफा हो गए, जबकि अन्य श्रमिकों ने घायल को खुशखेड़ा स्थित एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घायल श्रमिक की हालत नाजुक है और इस पर कंपनी मैनेजमेंट घायल के भाई से समझौता करने का दबाव बना रही है। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल का आज जन्म दिवस है और इस अवसर पर सरकार के कई मंत्रियों से लेकर विभिन्न विधायकों के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी। कोटा के नयापुरा इलाके में बीती रात लिफ्ट मांग कर जा रहे पत्रकार के साथ लूट की कोशिश हुई। लुटेरे पत्रकार को लिफ्ट देकर सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ चाकू की नोक पर पर्स और मोबाइल लूटने का प्रयास किया, लेकिन पत्रकार ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों का सामना किया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने आरोग्य नगर वाले नाले में एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। नागौर के खीवसर के सचियाय माता मंदिर में नवरात्र महोत्सव के अवसर पर गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। लोगों ने रंग बिरंगी पोशाकों में गरबा खेला। नागौर के डीडवाना के मौलासर में वार्ड पंच के खिलाफ झूठी खबर फैलाने को लेकर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति पर नहरी पानी के कनेक्शन को लेकर रिश्वत लेने सहित अनेक मुद्दों पर अफवाह फैलाने का आरोप है। सिरोही के आबू रोड हाईवे पर दो बाइक्स की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। नागौर के रियाबड़ी के मेला मैदान में नवरात्र महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जैसलमेर के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। श्रीगंगानगर में नवरात्र के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने माता रानी के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और साथ ही भजन कीर्तन कर माता के चरणों में नमन किया। श्रीगंगानगर के सातुल शहर में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को लोगों द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। झुंझुनू में जाट फाउंडेशन सोसाइटी की ओर से जाट गौरव सम्मान समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के उत्कृष्ट लोग जो सरकारी सेवा में उच्च पदों पर हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। भरतपुर के कुम्हेर में दशहरा पर पेघोर चामुंडा माता में 2 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। भरतपुर के डीग में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। दौसा के सिकराय में अनियंत्रित होकर बाइक स्लिप हो गई। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। श्रीगंगानगर में बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान अधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया, जिसकी वजह से अधीक्षण अभियंता कार्यालय सूने पड़े हैं। प्रतापगढ़ के वैक्सीनेशन अभियान में 6,02,363 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जो लक्ष्य के मुकाबले 92.4% है। नागौर के मेडता सिटी में रोटरी क्लब मीरा के कस्तूरबा विद्यालय में शौचालय का निर्माण करवाने का निर्णय, जिससे लड़कियों और अध्यापिकाओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सवाई माधोपुर की बोली में इन दिनों गरबा महोत्सव का धूम मची हुई है। गाइडलाइन में मिली रियायत के बाद बोली के विभिन्न मंदिरों में गरबा महोत्सव आयोजित किए गए। सीकर के फतेहपुर के बिंदल कुलदेवी मंदिर में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 108 कन्याओं को भोजन करवाया गया और 23 पंडितों से हवन करवाकर पूर्ण आहुति दी गई। उदयपुर के गोगुंदा के बाईपास चौराहे पर एक दुकान में 4 फीट लंबी चित्ती निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची स्नेक कैचर ने चित्ती का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया। जालौर के जसवंतपुरा के गोलाना गांव में नवदुर्गा गरबा मंडल की ओर से गरबे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कोटा में महालक्ष्मी महायज्ञ का पूर्ण आहुति के साथ समापन हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां देकर कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए प्रार्थना की। डूंगरपुर के बिचीवाड़ा के शिशोद गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। दौसा में चोरों का आतंक चरम पर है। शहर के गुप्तेश्वर रोड हाउसिंग बोर्ड में एक वारदात रिकॉर्ड की गई, जिसमें चोर सूने मकान को निशाना बनाते नजर आए। उदयपुर के खीरवाड़ा में रुद्राणी महाकालिका मंदिर में हवन और पूर्ण आहुति का आयोजन हुआ। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने हवन में आहुति दी।
पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गुलमा देवी सवाई माधोपुर के बोली के दौरे पर रही। इस दौरान उनका सरपंच और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जोधपुर के भोपालगढ़ में प्रशासन गांव के संघ शिविर के तहत कुड़ी गांव में प्रधान शांति राजेश जाखड़ ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के कामों की समीक्षा की। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया। अजमेर के विनायक के नागोला में पिछले 2.5 महीने से किसान गिरदावर सफी मोहम्मद और पटवारी सतीश चौधरी से परेशान हैं, जिसको लेकर उन्होंने सीएम को पत्र लिखा। जोधपुर के भोपालगढ़ के कुड़ी गांव में प्रशासन गांव के संघ शिविर के तहत 60 लोगों को निःशुल्क पट्टे वितरित किए गए। पट्टे पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिले हुए नजर आए। अजमेर के बिनाय के चापानेरी ग्राम सेवा सहकारी समिति पर डीएपी खाद को लेकर किसानों की भीड़ जमा हो गई, जहां डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसान आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के पाल पादर गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। सायला के बावतरा ग्राम में माताजी के मंदिर में ब्रह्माधाम आसोतरा के गादीपति ब्रह्मा ऋषि तुलसाराम जी महाराज पधारे, जिनका राजपुरोहित सोधुआ समाज और राजगुरु समाज ने भव्य स्वागत किया। मसूदा के सातवड़िया में एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद व्यवसायी सुनील कावड़िया ने 71,000 रुपए की सहायता दी। प्रतापगढ़ में पटाखा विक्रेता संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के साथ आतिशबाजी बेचने के लिए स्वीकृति प्रदान करवाने की मांग की, जिसको लेकर विधायक रामलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। विजयनगर में बाड़ी माता प्रांगण में पिछले दिनों चल रहे शारदीय नवरात्र पर्व का समापन हुआ। समापन माताजी की जोत और कन्या भोजन के साथ किया गया। ब्यावर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अजमेर ने नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय की 31 कन्याओं को पूजन के दौरान भोजन करवाया गया। पिड़ावा के बाकीपुरा गांव में पूजा मेहर हत्याकांड के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकाली। रैली के बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। मंडावा में 5 दिवसीय आयोजन के तहत विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें, यहां प्रतिदिन महाआरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ब्यावर में आरटीआई स्मारक स्थल पर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर वर्षगांठ मनाई और आम नागरिक के अधिकारों की मांग हेतु उद्घोष किया। सेबो के कैथरी गांव में 2 बाइकों में भिड़ंत होने से दंपति सहित 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद राहगीरों ने सभी घायलों को उपचार के लिए राजकीय हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आबू रोड के 4 लेन हाईवे पर हनुमान टेकरी कट के पास अनियंत्रित कार नाले की सुरक्षा दीवार से टकरा गई। दुर्घटना में 1 की मौत हो गई, 3 घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाया गया। ब्यावर में जमाते इस्लामी हिंद की ओर से ईद मिलादुन्नबी के मौके पर 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सीरत मुहिम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस्लाम के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की शिक्षाएं आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। मौली में अग्रवाल धर्मशाला पर निःशुल्क नेत्र जांच और चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। एसडीएम बद्री नारायण मीणा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। पाली के सुमेरपुर हिंगोला में कांग्रेस के स्नेही मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। कोटा की पुरानी सब्जी मंडी में एक व्यापारी पर कुछ बदमाशों ने हमला कर उसे घायल कर दिया। इस घटना से गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिए और मकबरा थाना पहुंचकर आपराधिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की। बूंदी के लाखेरी में फर्स्ट इंडिया का असर हुआ। चमावली माता मंदिर के पास 7 दिन से रोज दिख रहे भालू को वन विभाग ने रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा लगाया। उदयपुर में वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के साथ ही प्रदेश भर में अवैध शराब के विरुद्ध विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए आबकारी निरोधक दल ने अवैध शराब के खिलाफ अपनी गतिविधियां और तेज कर दी हैं। नागौर के जाजोलाई तालाब में मूर्ति विसर्जन के दौरान सुरेश नामक युवक की डूबने से मौत हो गई, जिस पर मौजूद पुलिस और गोताखोरों ने शव की तलाश शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें 5 महिलाओं सहित कुल 9 लोग घायल हो गए। वहीं सभी गंभीर घायलों को उपचार के लिए अनूपगढ़ राजकीय चिकित्सालय रेफर किया गया। झुंझुनू के सिंघाना में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा मारपीट की घटना हुई। वहीं मौका स्थल पर पुलिस ने पहुंचकर 2 गाड़ियों को जब्त किया और मामले की जांच शुरू कर दी। झुंझुनू के नवलगढ़ शहर में नवरात्र का पर्व पर मूर्तिकार राकेश कुमावत ने कोरोना के दौरान
खास तौर की मूर्ति तैयार की है। मां दुर्गा की प्रतिमा को डॉक्टर का स्वरूप, भगवान गणेश को पुलिसकर्मी और मां सरस्वती को नर्स बनाया है। सैपो के कुनुकुटा गांव निवासी आरएसी 6ठी बटालियन के जवान की मौत हो गई। जवान की मौत की खबर सुनकर आरएसी लाइन सहित मृतक के परिजनों में शोक छा गया। जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने प्रेस वार्ता की। राजपूत करणी सेना मूल का श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में विलय की घोषणा हो गई है। भीम थाना इलाके के संबूरिया गांव में युवक का शव मकान में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और वहीं आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। सवाई माधोपुर में 2 पक्षों ने आपसी रंजिश में एक दूसरे की बाइक और 2 कारों को आग के हवाले कर दिया। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार किया। नागौर के भावंडा क्षेत्र में अपहरण मारपीट मामले में घायल युवक ने इलाज के दौरान अहमदाबाद में दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद परिजनों के साथ सैकड़ों लोग भावंडा थाने पर धरना पर बैठ गए और थाने में पड़े शव को डीप फ्रीज में रखने की मांग की। जम्मू के बालाजी मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी शोरूम में देर शाम को एक खड़ी स्कूटी में आग लगने का मसला सामने आया। वहीं बालाजी मोटर्स में कार्यरत कर्मचारियों ने स्कूटी में लगी आग पर मिट्टी और पानी डालकर नियंत्रित किया। बयाना में जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश में बालक के अपहरण प्रयास में कोतवाली पुलिस ने घटना को लेकर संजीदगी नहीं दिखाई और हल्की धाराओं में ही मुकदमा दर्ज किया है, जिसको लेकर पीड़ितों ने रोष जताया। ब्यावर में राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों के मध्यावधि अवकाश निरस्त करने पर रोष जताया और अवकाश को बहाल करने की मांग की। टॉक में बरौनी थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी कुख्यात बदमाश कजोर गुर्जर को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, इसके खिलाफ जिले के कई थानों में करीब 38 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। डूंगरपुर में आसपुर में कई गांवों में पशुओं में जानलेवा संक्रामक रोग खुरपका फैल गया है, जिससे सैकड़ों की संख्या में पशु बीमार हो रहे हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में लोगों की निर्मम हत्या को लेकर भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और दलित विरोधी घटनाओं पर तुरंत प्रभाव से लगाम लगाकर तीनों घटनाओं के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। झुंझुनू के नवलगढ़ के जनता को अब बीमारियों की जांच करवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नवलगढ़ विधायक डॉक्टर शर्मा ने अस्पताल में 32 लाख की नई मशीन और चिकित्सा उपकरणों की मंजूरी दे दी है। अलवर के नामगढ़ में कार और बाइक के बीच हुई भिड़ंत में बाइक सवार 2 भाई सहित 3 युवक घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस द्वारा सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया। सिरोही में जगदम्बा नवयुवक मंडल के तत्वाधान में चल रहे नवरात्रि महोत्सव में गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें रंग बिरंगे परिधानों में युवतियों और नन्हे बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। अलवर के सागर जलाशय में एक युवक का शव पानी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सागर जलाशय से बाहर निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया। झुंझुनू के बड़वासी गांव में पीएचसी के भवन का लोकार्पण नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया। वहीं भूमि दानदाता की मां की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। नागौर में अवैध निर्माण कार्य में एसडीएम सुनील पवार ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया और हल्का पटवारी सहित नगर परिषद के जमादार के साथ निर्माण कार्य के मामले की जांच की। पाली में अमृत महोत्सव के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की साइकिल रैली पहुंची, जहां उनका जिला कलेक्टर परिसर जिला अधिकारियों ने स्वागत किया। भवानी मंडी में एक जींस व्यापारी से 5 लाख रुपए लूटने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और लूट कर काम में ली गई बाइक को जब्त कर पूछताछ शुरू कर दी। जयपुर के फागी में ग्रामीण जल योजना में शिलालेख पट्टिका का विवाद हुआ। फागी प्रधान का नाम नहीं लिखने पर सांसद भागीरथ चौधरी ने नाराजगी जताई है। आमेट पुलिस ने सेलागुड़ा पंचायत में अवैध रूप से रखा गया मिलावटी बायोडीजल जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ की पुलिस ने एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की और एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। राजसमंद के आमेट में चल रहे गरबा महोत्सव के दौरान पांडाल में एक विशाल अजगर नजर आया। मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ा और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया।